हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी आज फरीदाबाद की सूरज कुंड स्थित राजहंस होटल पहुंचे, जहां उन्होंने उद्योगपतियों और हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े लोगों के साथ 2067 से 27 के बजट निर्माण को लेकर प्री बजट बैठक की। सीएम ने कहा कि प्रदेश में जो भी थाना इंचार्ज अपने इलाके में क्राइम को रोकने में नाकाम रहेगा, उसका डिमोशन किया जाएगा। हरियाणा के आने वाले बजट को लेकर सुझाव लेने के लिए HSIIDC यानी हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया था। पहले सत्र में उद्योगपतियों के साथ सीएम ने बैठक की, जिसमें हरियाणा में उद्योग के विकास को लेकर उद्योगपतियों ने अपने सुझाव दिए। बैठक में उद्योगपतियों ने उनके सामने आने वाली परेशानियों के बारे में भी बताया। उद्योगपतियों ने सीएम से इस बार के बजट में उद्योग के लिए अलग से राशि मंजूर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो सरकार को टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आज भी उनके लिए कई परेशानी है। फरीदाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर न होने के कारण उद्योग को काफी नुकसान हो रहा है। जो ट्रांसपोर्ट नगर बनाया हुआ है उसका फायदा उनको नहीं हो रहा है, क्योंकि वो शहर के बीच में है, जहां पर वाहनों का जाना बेहद मुश्किल है। आपने बड़ा बयान दिया कि जिस थाने का कंट्रोल नहीं होगा क्राइम, उनमें अधिकारियों को डिमोशन कर दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल मैंने ये कहा, मैंने आज नहीं कहा, ये पीछे भी कहा था। मैंने पीछे भी ये बात कही थी, क्योंकि हमारा पुलिस है जो वो मजबूत है, वो किसी भी कोई गलत गतिविधियों में शामिल है, सख्ताई से उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। और कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा क्राइम हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस बारे में जरूर वहाँ के संबंधित हमारे जो SP महोदय हैं, हमारे जो थानों के इंचार्ज हैं, उन सब को उसके ऊपर समय समय के ऊपर बैठ करके गंभीरता से मंथन विचार करना चाहिए। उसके रास्ते निकलते हैं, क्योंकि लोग अगर बोलते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार का काम चल रहा है, महिलाएं बोलती हैं, तो हमारी ड्यूटी है। लेकिन बड़ा बयान हो जाता है कि डिमोशन कर दिया जाएगा या नहीं, देखिए, ये उसके अंदर जितना अगर कोई क्राइम है या कोई नशे का कारोबार कर रहा है, उसके अंदर ज्यादा फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं संबंधित हमारी ड्यूटी है उसको कम करना। विरमान जी, कैसा रहा सेशन? मुख्यमंत्री जी आज उद्योगपतियों के बीच पहुंचे हैं। देखिए राठे साहब, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा धन्यवाद है कि ये जो कल्चर पिछले 5-10 साल में चला है कि हर जो काउंटर पार्ट हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हेल्थ केयर वाले हों, चाहे वो इंडस्ट्री वाले हों, माननीय मुख्यमंत्री जी बजट से पहले हर एक काउंटर पार्ट से जाके उसके शहर में जाके, बल्कि डिफरेंट जैसे इंडस्ट्री में भी पहले गुड़गांव में लिया, फरीदाबाद, पानीपत, अम्बाला, मुझे लगता है जो मेन हमारे कोर इंडस्ट्रियल सिटीज हैं वो सीएम साहब ने कोई नहीं छोड़े। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पहले भी जैसे हमने मांग रखी थी, जो पूरे हरियाणा की मांग थी कि जो अनअप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया थे वो पिछले बजट में उन्होंने घोषणा की थी, और अगले बजट आने से पहले उसकी जो है ना क्रियान्वयन भी कर दिया और उसके लिए पोर्टल भी लॉन्च कर दिया। तो मैं समझता हूँ जितनी हमने पीछे मैक्सिमम जो मेजर मांग थी वो सारी कवर कर ली थी पिछले बजट में, और मैं समझता हूँ जो अब हमने सारी इंडस्ट्रीज की एसोसिएशन ने जितने भी सुझाव दिए हैं, जो मेन सुझाव हैं उनको दोबारा सीएम साहब ने दोबारा अपनी जुबान से जिक्र भी करा। ये उम्मीद ये है कि वो सारे बजट में कवर होंगे। मेरा नाम रश्मि सिंह है, IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद में जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी, किस तरीके से आपने अपना सुझाव दिया, क्या मांग उठाई? मैंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ही मांग उठाई है कि जिस तरीके से महिलाओं का रोल है लेबर वर्कफोर्स में 20% से भी कम है, करीब 5 में से 4 औरतें ही हैं जो काम कर रही हैं, और उसका मेजर रीज़न यही होता है कि बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तो उसके लिए मैंने मांग उठाई है कि नर्सरी और चाइल्ड केयर सेंटर्स जो होते हैं हमारे बजट में है भी, अलॉट भी हैं, और हमारे स्टेट की पॉलिसी भी है। तो जितने भी चाइल्ड केयर सेंटर्स वगैरह हैं वो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज में भी होने चाहिए। किस तरीके का रिस्पांस सीएम साहब की तरफ से? सीएम साहब ने नोट तो किया है और नोट भी करा है खुल्लर साहब ने। अगर इस बजट में कुछ होता है तो बहुत खुशी की बात है। कुछ उम्मीद है सरकार से? बिल्कुल उम्मीद है, उम्मीद तो करते हैं, मांगते रहेंगे, नहीं होगी तो फिर मांगेंगे, हर मंच पे मांगेंगे। मेरा नाम है जी रवि वासुदेव, मैं हूँ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट IMSME ऑफ इंडिया। क्या सुझाव आपकी तरफ से? सुझाव मेरा ये है कि अगर फरीदाबाद जब स्टार्ट हुआ था एज एंटरप्रेन्योरशिप में 1947 के बाद, उस वक्त जो लोग पाकिस्तान से यहाँ बेचारे आए, झुग्गियों में रहे, कहीं रहे, घरों में काम शुरू किया, वो माइक्रो और स्मॉल थे। आज वो देखिए कितने बड़े करोड़पति बन गए। लेकिन क्या था
आज भी जो माइक्रो और स्मॉल की कई इंडस्ट्रियां हैं हमारे जो एरियाज में काम कर रही हैं, खासकर अनऑथोराइज या जिनको रेगुलाइज किया है, किसी के पास 500 गज का प्लॉट है, किसी के पास 300 गज है, किसी के पास 250 गज का है, उनके जो ऑर्डर हैं, विकास जो है वो बहुत जबरदस्त है। तो इसलिए उनको अगर आज बड़ा प्लॉट लेके बड़ी इंडस्ट्री में शिफ्ट करना पड़े, उन बेचारों के लिए डिफिकल्टी क्या है कि वो प्लॉट्स की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो खरीद ही नहीं सकते। तो गवर्नमेंट से हमने ये भी सुझाव दिया कि आप जो एरियाज खाली हैं उनको आप डेवलप करो और उनके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करके 1000 गज के मिनिमम आप प्लॉट फैक्ट्रियां बना के इन माइक्रो और स्मॉल वालों को ही आप लीज पे दे दो, और वो जो पैसा लीज का आएगा उन बेचारों को बर्डन भी नहीं पड़ेगा और विकास में भी बढ़ेंगे। मंत्री जी पहुंचे आज यहाँ प्री बजट की बैठक में, क्या मुख्य उद्देश्य है इसका और क्या कुछ सुझाव आए हैं सामने? ये फरीदाबाद के खास तौर से उद्योगपति थे। हमने जब पिछले साल बजट पेश किया तब भी इनसे सलाह मशविरा किया गया था। प्री बजट सब महकमों के आदमियों से मिलकर एक बजट तैयार करते हैं कि आम जनता की भागीदारी हो, उद्योगपतियों की भागीदारी हो, डॉक्टर्स की भागीदारी हो, हॉस्पिटल वालों की हो, किसानों की हो। तो इस मुद्दे पर सबसे बातचीत की गई और सलाह की। पिछली बार भी जितने सुझाव आए थे उसमें से तकरीबन बहुत से सुझाव उस बजट में हमने रखे। अब 2026-27 का बजट पेश करने माननीय मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री, इसलिए वो पेश करेंगे, तो सबसे सलाह लेते हैं कि हम क्या नया कर सकते हैं। तो आम आदमियों की भावनाएं, ऐसे ही उद्योगों के बारे में फरीदाबाद में और हरियाणा में क्या चाहिए। गुड़गांव में भी 2 दिन इस बारे में चर्चा हुई, आज फरीदाबाद हुई, एक दिन पानीपत में होगी, ऐसी एक दिन और कहीं होगी, रोहतक या कहाँ पे रखेंगे। तो इन सलाह मशविरा करने से एक आम आदमी का हर तबके का बजट में सम्मोहित होना और शामिल होना ये दर्शाता है कि आम आदमी के प्रति ये सरकार जागरूक है। सर बड़ी बात है कि बड़ी उम्मीद है आम जन को जो है वो बजट से होती है। हाँ। तो ऐसे में इस बार का बजट कितना खास और कितना आम होगा? मैं ये कह सकता हूँ कि आम आदमी के हिसाब से बजट अच्छा होगा। और मैं अपनी बताता हूँ कि 1987 में जब मैं MLA बना, मंत्री भी बना था, तो उस समय मेरे हिसाब से 637 या कितना करोड़ का बजट पेश हुआ था। और जो पिछली बार 2025-26 का माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया वो शायद 2,05,000 करोड़ रुपए का था। तो आप सोचिए कितना बदलाव आया, कितनी तरक्की हरियाणा प्रदेश ने की। शायद इतनी तरक्की किसी और प्रदेश नहीं की होगी। तो मेरा ये आकलन है कि जब भी इस बार बजट पेश होगा जो तारीख को, एक आम जनता का बजट होगा जिसमें सबकी सहभागिता आपको दिखाई देगी। हटके एक सवाल है कि ओलंपिक जो गेम हो रहे हैं वो गुजरात में हो रहे हैं और इसको लेकर जो हुड्डा बंधु है वो सवालिया निशान भी लगा रहे हैं। जी ऐसा ही देखो जी, खिलाड़ी हरियाणा से। हाँ जी। तो अभी गुजरात को दिया गया है ओलंपिक को होने में 2036 ओलंपिक यहाँ हिंदुस्तान में होने। अभी बहुत समय कहाँ क्या तैयारी हो पाती है, कौन सा प्रदेश इतनी तैयारी करता है, कोई ये नहीं कि एकदम ही पुख्ता हो गया हो। अभी कहा गया कि गुजरात में होगा। आज 2026 है, 10 साल के बाद इसका दोबारा वो आएगा कि भाई ओलंपिक 2036 में होना। तो आप देखिए क्या क्या होता है। कोई यदि तैयारी है ओलंपिक लायक स्टेडियम पाए तो यहाँ भी हो सकता है। हाँ ये ठीक है कि हमारा ओलंपिक में और कोई भी खेल हो, चाहे एशियाड हो चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, हरियाणा के खिलाड़ी सबसे ज्यादा पदक लेके आते हैं। धन्यवाद।